क्या आप जानते हैं कि जो हमारे पुराने ऋषि हुआ करते थे वो हजारों साल तक जीवित हुआ करते थे, या फिर हमारे जो पुराने योगी थे वो लोग किसी क्रिया के द्वारा अपनी आयु को बढ़ा दिया करते थे और हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे। ये ऐसी कौन सी क्रिया है, ऐसा कौन सा प्रयोग है जिसके प्रयोग करने से वो अपनी उम्र को बढ़ा दिया करते थे, अपनी बुढ़ापा तक नहीं पहुंचते थे या फिर जरा उनको परेशान नहीं करती थी। हमने ग्रंथों में या फिर भागवत आदि ग्रंथों में सुना है कि जो ऋषि हुआ करते थे वो हजारों साल तक कथाओं को किया करते थे, उनकी कथाएं जो है हजारों साल तक हुआ करती थी। तो ये कैसे संभव है, हजारों साल तक कथा चल रही है यानी कि वो हजारों साल तक जिंदा है, तो ये कैसे संभव है कि वो 1000 साल तक जिंदा रहते थे? कौन सी ऐसे क्रिया का प्रयोग करते थे? हम जिस क्रिया को बताने जा रहे हैं उस क्रिया का आपने यदि प्रयोग कर लिया नियमित संयमित होके, तो यदि आप बुढ़ापे में, यदि आप समय से पहले बुढ़ापे में इंटर कर गए हैं, प्रवेश कर गए हैं, तो आप अपनी आयु को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम यूं कहें कि अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। बुढ़ापे में पहुंच गए तो अपने आप को पुनः जवान बना सकते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? या अपनी उम्र से आप ज्यादा लगते हैं, जितने के आप हैं नहीं उससे ज्यादा लगते हैं, तो आप अपनी जवानी को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस प्रयोग के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। आपने कौवे को देखा होगा, उसके बारे में सुना होगा कि कौवा कभी बीमार नहीं होता। उसी को देखकर हमारे ऋषियों ने एक प्रयोग, एक अनुसंधान किया, जिस अनुसंधान का नाम है काकी मुद्रा। तो आइए हम जानते हैं कि काकी मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है। काकी मुद्रा के अभ्यास करने से पहले पूर्व कर्म क्या क्या होता है, किन किन लोगों को काकी मुद्रा का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और काकी मुद्रा के अभ्यास करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, हरिओम, मैं हूं गोविंद योगाचार्य। आपको अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने यौगिक दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम जिस अभ्यास की बात करने जा रहे हैं उस अभ्यास का नाम है काकी मुद्रा। काकी मुद्रा प्राणायाम भी है, इसके साथ में प्राणायाम का भी प्रयोग किया जाता है। तो जिन लोगों को जरा में नहीं पहुंचना है, यानी कि बुढ़ापा में नहीं पहुंचना है, समय से पहले अपने आप को जवान बनाना है, सभी रोगों से दूर करना है, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप मत करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि काकी मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है, उसके पूर्व कर्म क्या क्या होते हैं। किसी एक आसन को बिछा ले, सुव्यवस्थित वातावरण हो, शांत वातावरण हो। आसन बिछाने के बाद में कुछ भी आप आसन बिछा सकते हैं, मैट बिछा सकते हैं, या फिर आप गद्दे पे भी बैठ सकते हैं। कोई एक आसन लगा ले, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो, कोई एक ऐसा आसन लगा ले। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रख ले, ऐसे रख ले। आइए हम जानते हैं कि काकी मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है। अपने जीभ को हम तालू से लगाएंगे और अपने मुंह को कौवे की चोंच की तरह रखेंगे और श्वास को धीरे धीरे खींचेंगे, अंतः कुंभक करेंगे। थोड़ी देर श्वास को अंदर ही रोक के रखेंगे, जितना सेकंड आप रोक सकते हैं। आप 5 सेकंड रोक सकते हैं तो 5 सेकंड रोक के रखेंगे। आप 10 सेकंड रोक के रख सकते हैं तो आप 10 सेकंड रोक के रख सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना आप रोक सकते हैं सामर्थ्यानुसार उतना ही आप रोकिए। फिर धीरे धीरे नासिका भाग से श्वास को छोड़ना है। कैसे करते हैं इसे हम देखते हैं। अपनी दृष्टि को हम नासिकाग्र भाग में रखेंगे। कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। पुनः देखेंगे। इसको हम जालंधर बंद के साथ में करते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि किन्हीं किन्हीं लोगों को जब भी वो सांस लेते हैं तो मुख के द्वारा, जब भी सांस लेते हैं तो नाक के द्वारा सांस चला जाता है। तो एक ऐसा प्रयोग करेंगे जिससे वो मुख के द्वारा ही सांस लें, और साथ में जालंधर बंद का भी प्रयोग करेंगे। कैसे? हमारे जो दोनों अंगूठे हैं, दोनों नासिका रंध्र को इस तरीके से बंद करना है, और उसके बाद में मुंह से सांस लेना है, और उसके बाद में जालंधर बंद लगाना है। थोड़ी देर रोक के रखना है, जितने सेकेंड आप रोक सकते हैं श्वास को। फिर उसके बाद में जालंधर बंद से हटाकर फिर धीरे धीरे नासिका रंध्र से श्वास को छोड़ना है। कैसे करना है यह देखते हैं।
दोबारा देखेंगे कैसे करते हैं। दोबारा देखते हैं कैसे करते हैं। काकी मुद्रा प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट से शुरू कर लगभग 30 मिनट तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन ये 30 मिनट आप एक साथ नहीं करेंगे। आप लगभग 10 मिनट सुबह कर लीजिए, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम। आप 5 मिनट से ही शुरू करें शुरू में, लेकिन जब आपका अभ्यास बढ़ते जाए तो आप टाइम भी बढ़ाते जाएंगे। काकी मुद्रा के अभ्यास का जो सही समय होता है वो सुबह का समय होता है। खाली पेट रहना चाहिए और तभी ये काकी मुद्रा का अभ्यास ज़्यादा फलदायी होगा। जिन लोगों को फेस पे ग्लो पाना है, झुर्रियों से रहित, दानों से रहित, दाग धब्बों से रहित अपने फेस को पाना है, अपने फेस को चमकाना है, तो उन लोगों को काकी मुद्रा प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि काकी मुद्रा प्राणायाम को फेस योगा के रूप में भी जाना जाता है। जिन लोगों को पाचन से संबंधित कोई समस्या है, जो कुछ भी खाते हैं उनका पचता नहीं, उनका जठरेंद्रिय कमजोर है बिल्कुल, उन लोगों को काकी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। जब हम काकी मुद्रा प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इसके कारण जो है हमारा लार बनना, जो हमारा लार रहता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा पाचन संबंधित विकार दूर होते हैं और जो भी हम कुछ खाते हैं वो समुचित तरीके से पचता है और हम ठीक हो जाते हैं। और जिन लोगों को अपनी आयु बढ़ानी है, अपनी उम्र से ज़्यादा लगते हैं, वो बुढ़ापे में पहुंच गए हैं और अपनी जवानी को वापस लाना है, तो उनको भी इस प्राणायाम, इस मुद्रा प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसके कारण उनकी आयु बढ़ेगी। जिन लोगों का पित्त बढ़ गया है उनको भी काकी मुद्रा प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम काकी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो वायु रहता है वो शीतली वायु रहता है, मतलब ठंडी वायु रहता है। तो इसके कारण कब्ज भी दूर होता है। और क्रोध यदि आपको आता है, आपने देखा होगा कि जब भी हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमारा जो है ब्लड वो है लाल हो जाता है और उसके कारण जो है गरम गरम वायु दिखने लगती है। तो क्रोध को शांत करने वाली भी यह मुद्रा है। इस मुद्रा के अभ्यास से आपका जो है डिप्रेशन कम होता है और हाइपरटेंशन बिल्कुल दूर होता है। आइए हम जानते हैं कि इस मुद्रा प्राणायाम का अभ्यास किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को नया ऑपरेशन हुआ या फिर किसी प्रकार की सर्जरी हुई है तो उनको इस मुद्रा प्राणायाम के अभ्यास करने से बिल्कुल बचना चाहिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको भी इस मुद्रा प्राणायाम का अभ्यास करने से बचना चाहिए। ज़्यादा ठंडी हो रही है तो भी इस मुद्रा प्राणायाम का अभ्यास करने से बचना चाहिए। क्योंकि जब भी हम सांस लेते हैं तो शीतली वायु रहती है, तो उसके कारण और भी ठंडा लग सकता है। इसलिए इस प्राणायाम को करने से बिल्कुल बचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राम राम। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में हमें प्रतिक्रिया भेजें। यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको किसी रोग, योग और मुद्रा प्राणायाम के बारे में और जानकारी लेनी है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा। यदि आपको ऑनलाइन योगा सीखना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।